गुड मॉर्निंग बाबू। आज हम लोग पढ़ेंगे लुकअप विजार्ड। एक्सेस के अंदर मैंने आप लोगों को एक टॉपिक्स बताया हुआ था कि एक्सेस के अंदर दो कैटेगरीज पे आप पढ़ते हो, तो पर मैं आपको थ्योरी दिखा दे रहा हूं तो थोड़ा याद आ जाएगा। ये देखिए, एक्सेस के दो टाइप्स हैं, है ना। एक आपका डीबीएमएस, एक आरडीबीएमएस। तो डीबीएमएस में तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, अभी एक दो दिन, 2-4 दिन से जो आप कर रहे थे प्रैक्टिस, वो डीबीएमएस था। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा आरडीबीएमएस, रिलेशन ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। रिलेशन बनाना, दो टेबल को मर्ज करना, दो टेबल को जोड़ना, ठीक है। जैसे कंट्री वगैरह हम लोग ऑनलाइन फॉर्म वगैरह भरते हैं, हम लोग ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, ठीक है। तो उसमें कंट्री वगैरह पे जब क्लिक करते हैं तो बहुत सारे कंट्रियों का लिस्ट आता है, ठीक। तो उसी तरह का बनाने के लिए हम डीबीएमएस सिस्टम का, यानी आरडीबीएमएस सिस्टम का, जिसको हम लुकअप विजार्ड भी कहते हैं, ठीक है ना। ये देखिए, ये लुकअप विजार्ड, तो ये कैसे करना है, कैसे होगा, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। बाबू दोस्त, कौन सा चाय पिए। चलिए प्रोग्राम खोलते हैं हम लोग, है ना। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपना प्रोग्राम है हमारा एमएस एक्सेस। ठीक है ना। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे ब्लैंक डेटाबेस में आएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, डेटाबेस का नाम देंगे। डेटाबेस जो भी नाम देना है, अभी मैंने फिलहाल के लिए कर दिया लुक अप। चलिए यहाँ पे हमने कर दिया लुक अप, क्रिएट कर दीजिए। और क्रिएट करने के बाद सबसे पहले तो टेबल, क्योंकि बिना टेबल के तो कुछ काम हो नहीं रहा है एक्सेस के अंदर। तो हम क्या करेंगे, टेबल पे राइट क्लिक करेंगे और ये हमारा मेन टेबल होगा। तो मेन टेबल को डिजाइन करिए, आप क्या चाहिए, यानी मेन टेबल पे क्या चीजें रहेंगे आपके। तो मेन टेबल पे तो सारी चीजें रहेंगे, है ना। एग्जांपल के सारी चीजें का हमारा हो गया सीरियल नंबर, सीरियल नंबर का ऑटो नंबर। उसके बाद में यहाँ पर हम कर देते हैं थोड़ा, ये मेन टेबल जो रहेगा वो मेन टेबल जो रहेगा उसमें बहुत सारे फील्ड नेम रहेंगे। तो यहाँ पर हम लोग कर देते हैं एम्प्लॉई नेम। एम्प्लॉई नेम का डेटा टाइप टेक्स्ट ही हो जाएगा, है ना। उसके बाद में उनका पोस्ट, कौन कौन से पोस्ट पे काम कर रहे हैं, टेक्स्ट हो जाएगा। सैलरी, उनका सैलरी क्या है, तो हम लोग नंबर पे दे सकते हैं इसको, ठीक है ना। उसके बाद में यहाँ पर ज्वाइनिंग डेट, ज्वाइनिंग डेट का डेटा टाइप क्या हो जाएगा, डेट एंड टाइम, डेट वगैरह लिखने के लिए। उसके बाद में हम लोग यहाँ पर करते हैं जेंडर के बारे में, मेल का डेटा टाइप यस नो, एंड एक रखिए फीमेल का डेटा टाइप यस नो, है ना। यहाँ पर हम लोग कर देते हैं पासपोर्ट नंबर का डेटा टाइप क्या हो जाएगा, नंबर ही हो जाएगा। लास्ट में फील्ड नेम तो जितना देना है अपनी मर्जी, हम क्या डेटाबेस मैनेज कर रहे हैं वो अपने हिसाब से होता है। लास्ट में करूंगा कंट्री, तो मुझे आपको लुकअप सिखाना है। लुकअप होता क्या है, आरडीबीएमएस होता क्या है ना। कंट्री का हम लोग कर देंगे यहाँ पर टेक्स्ट, और स्पेलिंग चेक करिएगा, क्योंकि हमें दो टेबल को मर्ज करना होता है। तो दोनों टेबल में कंट्री का स्पेलिंग सेम होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ भी लिखा COUNTRY, और जब दूसरा टेबल बनाएंगे तो उसमें CONTRY कर देंगे तो भी रिलेशन नहीं बनेगा। इसीलिए स्पेलिंग ये देखकर ही सेम स्पेलिंग हमें सेकंड टेबल पर टाइप करना होता है। तो चलिए इसको सेव करते हैं, यहां से इसको इंटू कर देंगे और वेटिंग मांगने लगता है तो वेट कर लीजिए। हम लोग किसी का भी लुकअप बना सकते हैं, एड्रेस का, है ना, एज का, मंथ का, डे का, डेट का, हर चीज का हम बना सकते हैं। तो हम आज जो बनाने वाले हैं, सीखने वाले हैं, वो एज अ कंट्री का। तो हम इसको यस कर देते हैं। देखिए टेबल 1 बन के हमारा रेडी है, और मैं यहाँ कंट्री पे जब क्लिक कर रहा हूँ, ये देखिए कंट्री एरिया है, तो यहाँ पे कोई कंट्री का लिस्ट नहीं आ रहा है, ठीक है। जैसे हम लोगों ने एक्सेल में बनाना सीखा था एक बार, कि कंट्री पे क्लिक करते बहुत सारे देश आते थे। तो इसमें कैसे बनेगा उसके बारे में देखिए। चलिए यहाँ पर कोई लिस्ट नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसके नीचे टेबल 2 बनाएंगे, सेकंड टेबल। तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ पे क्रिएट मेन्यू पे आना है और यहाँ पे टेबल पे आ जाना है।
टेबल पे जैसे आएंगे तो ये देखिए यहाँ पर क्या बन गया, टेबल 2। अब टेबल 2 में सिर्फ दो चीज रहेगा, उसको डिजाइन कर लीजिए आप, डिजाइन व्यू पे आ जाइए, इसको कर दीजिए ओके। अब टेबल 2 में सिर्फ दो चीज रहेगा, एक आपका सीरियल नंबर का ऑटो नंबर हमेशा होगा, है ना, और दूसरा जो रहेगा वो किस चीज का लुकअप बना रहे हैं आप, तो मैं बना रहा हूँ कंट्री का लुकअप विजार्ड बना रहा हूँ, तो कंट्री का टेक्स्ट। दूसरे टेबल पे सिर्फ दो चीज रहेगा, क्लियर। इसको कर दूंगा मैं यहाँ से सेव। ये देखिए अब क्या कर दिया जाएगा, टेबल 2 को ओपन करेंगे और उन देश का लिस्ट यहाँ पे तैयार करेंगे, जो देश बार बार आपको टाइप करना है, और टेबल 1 में टाइप नहीं करना पड़ेगा, टेबल 2 में टाइप करके रख लेना है, और टेबल 1 में आपको टाइप नहीं करना पड़ेगा। जब आप लंबी लंबी डेटा एंट्री पे काम करोगे तो बस उस देश का पहला लेटर आप टाइप कर दोगे तो आ जाएगा। तो ये हमारे लिए आसान होता है कि वन टाइम हम क्या कर दें ना, उसको टाइप कर दें। तो चलिए हम लोग कुछ देश के लिस्ट बनाते हैं, जैसे हमने नेपाल बना दिया, उसके बाद में है ना 2-4 बना लिया जाए, इंडिया हो गया, दुबई हो गया, चाइना हो गया, है ना, ये हमारा हो गया कतर, ये हमारा हो गया सऊदी अरब, ये हमारा हो गया यूएसए, ये हमारा हो गया बांग्लादेश, ये हमारा हो गया ओमान, और लास्ट कर देते हैं पाकिस्तान। क्लियर। फिर कुछ देश, यानी ये देश मुझे बार बार लिखना है मेन एंट्री पे। तो ये हमने लिस्ट तैयार कर लिया। अब इस टेबल को करेंगे क्लोज। अभी भी मैं दिखाऊंगा, देखिए टेबल 1 में, टेबल 2 में कंट्री तो है, लेकिन ये कंट्री अभी टेबल 1 में नहीं आया। चलिए टेबल 1 खोल के नया कंट्री पे क्लिक कर रहा हूं, तो ये देखिए नहीं आ रहा है। तो अब हमें एक सेटिंग करनी है, वही सेटिंग मेन होता है लुकअप का। ध्यान से देखिएगा, टेबल 1 पे राइट क्लिक करेंगे, टेबल 1 पर राइट क्लिक करेंगे, डिजाइन व्यू पे आएंगे, और यहां से इस कंट्री को ब्लॉक कर देंगे। कंट्री को ब्लॉक करेंगे, यहाँ पे लुक अप ऑप्शन पे आएंगे, लुकअप पे आ जाइए। यहाँ पर डिस्प्ले कंट्रोल है, डिस्प्ले कंट्रोल, यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स मिलेगा आपको, इसको कर दीजिए कॉम्बो बॉक्स, कॉम्बो 2 और मोर देन 2 को कंबाइन करना, कॉम्बो। ठीक है, ये देखिए बहुत सारी लिस्ट खुल गया। अब हमें यहाँ 3 चीज को सेट करना है, वो क्या है, देखिए रो सोर्स, पहला आपका रो सोर्स। तो रो सोर्स में देखिएगा बिल्कुल कुछ भी नहीं है, तो इसको यहाँ इस पॉइंट पे क्लिक करके इसको टेबल 2 कर देंगे, क्योंकि हम 1 टेबल पे 2 टेबल को मर्ज कर रहे हैं, कॉम्बो कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, ये देखिए कंबाइन कर रहे हैं, तो टेबल 2 हो जाएगा। और यहाँ कॉलम काउंट है, यानी नो के ऊपर देखिए 1 है, तो इस नो के ऊपर के 1 को, अब मैं तो 2 टेबल पे काम कर रहा हूँ, 2 टेबल को जोड़ रहा हूँ, तो ये देखिए 2 हो गया। और नीचे नो के नीचे क्या हो गया है, यहाँ पे भी कुछ भी नहीं है, तो इसको कर दीजिए 0। ये 0 वैल्यू हमेशा रहेगा, चाहे जितना टेबल को हम लोग जोड़ते हैं। ठीक है, और उसके बाद में इतना करने के बाद ये यहाँ से सेटिंग को सेव कर दीजिएगा, यस कर दीजिए। अब हमें क्या करना है, टेबल 1 खोलना है, और यहाँ कंट्री पे क्लिक करके चेक कर लेना है कि वो कंट्री आएगी नहीं आएगी। बस यही होता है लुकअप्स, है ना, रिलेशन यही होता है, 2 टेबल को मर्ज करना। देखिए अब मुझे बस ऐसे क्लिक करके भी ले सकता हूं, या मैं आगे का लेटर टाइप कर दूंगा, ये देखिए नेपाल आ गया, बी टाइप करूंगा बांग्लादेश आ जाएगा, सी टाइप करूंगा चाइना आ गया, है ना, क्यू टाइप करूंगा कतर आ जाएगा। तो इस तरह से हमारी लंबे लंबे जो डेटा एंट्रीज हैं उसमें हमें बार बार वो कंट्री लिखना नहीं पड़ेगा। समझ में आया लुकअप क्या होता है? चलिए जाके इसको आप कर लीजिए और देख लीजिए।